नमस्कार साथियों, एसके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिटेल में बातें करेंगे एनएफएल एग्जामिनेशंस के कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ आप सभी के बहुत सारे डाउट, क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स भी हैं कि सर मेरा इतना मार्क्स आया हुआ है, क्या मेरा सिलेक्शंस होगा, यूनिट वाइज कट ऑफ जाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस एपिसोड में डिटेल में आराम से बातें करेंगे, आराम से चीज़ों को समझेंगे। इस वजह से हमने इस टाइम में आप सभी के लिए लाइव सेशंस को रखा है। तो आराम से आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको क्वालिटी कंटेंट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस के साथ मिल सके। तो चलिए एक-एक करके सभी बातों को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। आप सभी के कमेंट भी आना शुरू हो गया है। तो मैं पहले आप सभी को जनरल बातें बता देता हूँ, इसके बाद एक-एक करके मैं आप सभी के डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन भी लूँगा। तो एक बार मैं आप सभी का स्वागत कर लेता हूँ। सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अब पहले बेसिक बातों को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद सभी के कमेंट को पिक करके एक-एक करके डाउट को रिज़ॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आप सभी को पता है ही इस एग्जामिनेशंस के बारे में सब कुछ, तो जस्ट एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस दे देते हैं, हो सकता है कोई नए व्यूअर्स भी आए होंगे देखने के लिए। तो एनएफएल जो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसमें वैकेंसीज नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिलीज की गई थी 2024 में ही, और इसके एग्जामिनेशंस दिसंबर 2024 में हुए थे। और ये एग्जामिनेशंस दिसंबर 2024 में जो हुए थे लगभग सभी पोस्ट के लिए हो गए थे, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से किसी किसी जगहों पे, किसी किसी सिटीज में री एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट कराए गए थे, और इसका री एग्जामिनेशंस किसी किसी सिटीज में ट्वाइस, 2 बार हुआ है। इस वजह से रिजल्ट या कह लीजिए मार्कशीट आने में, ओरिजिनल स्कोर कार्ड आने में, फाइनल स्कोर कार्ड जिसको बोलते हैं, 7 मंथ का समय लग गया। जनरली नहीं लगता है इतना समय जब वैकेंसी आते हैं। तो एनएफएल में के भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इतना देर नहीं होती है, लेकिन पता नहीं क्या रीजन था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताई जा रही है। तो 7 मंथ के बाद जो है फाइनल स्कोर कार्ड आज आ गए हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग अब जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, और बेसिकली हमने इस यूनिट से फॉर्म को अप्लाई किया है तो कितना जा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं कट ऑफ के बारे में आप सभी से बातें करूं तो मैं बिल्कुल भी जेन्युइन बातें करूंगा। मुझे आप सभी से बहुत ही ऑथेंटिक वे में चीजों को शेयर करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। तो एक्चुअल कट ऑफ वगैरह सब तो एनएफएल वाले ही रिलीज करेंगे, एक्चुअल कट ऑफ। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर अभी बातें करेंगे, ये एक टेंटेटिव कट ऑफ होगा। और ये भी टेंटेटिव कट ऑफ कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन पेड बैच में एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, और हमारे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में जो कैंडिडेट लोग मार्क्स को शेयर कर रहे हैं, ओवरऑल उसके समरी को समझते हुए हम लोग एक टेंटेटिव बात करेंगे कि इतना कट ऑफ इस यूनिट का जा सकता है। और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हैं, तो हो सकता है आपने दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, किसी और ने दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है। तो अलग अलग पोस्ट वाइज, अलग अलग यूनिट वाइज कट ऑफ जो जाएंगे वो अलग अलग जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग चीजों को समझने की प्रयास करते हैं पहले। तो यहाँ पर जो है मैं आप सभी को लेकर के पहले चलना चाहूंगा एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग भी बेसिकली जा सकते हैं, एनएफएल सर्च करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और जो मार्कशीट रिलीज की गई है यहाँ पर भी नोटिफिकेशंस आप देखते होंगे, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। डायरेक्टली इस पे भी क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या व्यूज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यूज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन करके अपना मार्क्स को देख सकते हैं। अच्छा, लॉगिन करने को लेकर के भी किसी किसी कैंडिडेट को दिक्कतें आ रही है। तो इस दिक्कत का सामना, तो बेसिकली इसका सॉल्यूशंस तो मुझे पता नहीं है क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन बट आप लोगों ने कमेंट सेक्शंस में लिखा था कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है ये वो। तो आप कुछ देर के बाद ट्राई कर लीजिएगा, पासवर्ड, लॉगिन आईडी कुछ भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट कर लीजिएगा, ये सभी चीजें। आते हैं हम लोग यहाँ पर अब बेसिक चीजों के बारे में।
देखिए चूंकि इसमें बहुत डिले हुआ स्कोर कार्ड को रिलीज करने में, इस वजह से आप देखते होंगे एनएफएल को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज करना पड़ गया कि बी अवेयर ऑफ फेक सिलेक्शन ईमेल्स। बहुत सारे कैंडिडेट को फेक ईमेल्स भी जा रहे थे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, दिस दैट, इतना पैसा जमा करिए। हर जगह फ्रॉड होने लगा है आजकल, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। खैर, अब देखिए यहां पर टोटल जो है जितने भी पोस्ट के लिए एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जितना वैकेंसीज आया था, सभी पोस्ट का यहां पर लिस्ट दिया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए थे। तो सभी पोस्ट का एनालिसिस मैं अभी यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन जिसके जिसके कमेंट आते चलेंगे उसके उसके बारे में मैं कट ऑफ के बारे में यहां पर बताते चलूंगा आप सभी को एक एक करके। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल है, प्रोडक्शंस वाला था, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियरिंग, सभी जितने भी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलते हैं और समझने की प्रयास करते हैं यहां पर। ठीक है, आप लोग सेशंस को लाइक कर दीजिएगा अगर सेशंस पसंद आ रहा है तो। ठीक है, सभी को नमस्ते। चलिए, तो अब एक एक करके हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कंपटीशन था वो था स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, वो मैं बता देता हूं। स्टोर असिस्टेंट पोस्ट जो है, ठीक है, अगर मैं यहां पर आप सभी को क्लियरिटी के साथ बताऊं तो ये जो स्टोर असिस्टेंट पोस्ट था, इसके लिए सभी यूनिट में वैकेंसीज थे और इसका यूनिट वाइज कट ऑफ जाएंगे। इसमें यूनिट वाइज ही कट ऑफ जाती है। तो कितना जा सकता है कट ऑफ, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए इसका कट ऑफ टेंटेटिव है 85 से 95 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, अच्छा ये कट ऑफ वेरी भी कर सकता है अलग अलग यूनिट वाइज, किसी किसी यूनिट में ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब किसी किसी कैंडिडेट को लगेगा सर इतना कम मार्क्स क्यों जाएंगे कट ऑफ। रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को सिलेबस के बारे में क्लियरिटी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि एनएफएल ने ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज नहीं किया था, तो बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसी को लेकर कंफ्यूज थे। और जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वो लोग को बेसिकली साइंस वगैरह पढ़े थे तो जनरल साइंस के ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे। तो जिनका बेसिकली जनरल साइंस स्ट्रांग होगा वो तो ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे। तो अगर आपका इतना मार्क्स है या इसके प्लस मार्क्स है तो आपका होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और ये एक मैं एवरेज बातें कर रहा हूं, अलग अलग यूनिट का एक एवरेज मान लीजिए, इसके प्लस मार्क्स है तो आपका होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इतना है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। इससे कम है अगर मार्क्स तो बेसिकली ये मान के चल सकते हैं नाम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो समझिए बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, आपके कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, आप किस बेसिकली जोन से यानी कि किस यूनिट में फॉर्म को अप्लाई किए हैं और उस यूनिट में कंपटीशन कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका होना या ना होना। ठीक है, तो एक टेंटेटिव हमने बातें किया है। अब चूंकि आप सभी लोग बहुत ज्यादा इच्छुक हैं सभी पोस्ट के कट ऑफ को जानने के लिए, इस वजह से मैं बता रहा हूं। तो ये सभी चीजें हैं। इसके बाद YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में हमने बहुत मार्क्स को देखा है, बहुत सारे कैंडिडेट का वो लोग अपना मार्क्स को कुछ भी लिख करके भेज दे रहे हैं। कुछ कोई कैंडिडेट लिख के भेज दे रहे हैं कि मेरा 128 क्वेश्चन सही हो रहा है, कोई कुछ लिख दे रहे हैं, कोई कुछ लिख दे रहे हैं। तो सारे कमेंट मुझे ऑथेंटिक भी नहीं लगते हैं जब कुछ से कुछ आने लगता है तो हम लोग डायरेक्टली उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी किसी पोस्ट के लिए में भी कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मार्क्स इतना ज्यादा स्कोर किया होगा, तो उनके स्वाभाविक सी बातें हैं, चांसेस ज्यादा हैं उस तरह के कैंडिडेट का होने का। ठीक है, और यहाँ पर अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो ये अटेंडेंट ग्रेड 1 वाला जितना भी पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिकल, मैकेनिस्ट, टर्नर, जितने भी अटेंडेंट ग्रेड का जॉब है, इसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं, जिसके लिए आईटीआई वाले एलिजिबल थे। ठीक है, कौन लोग एलिजिबल थे आईटीआई वाले, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, इसका जो कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं वो 105 से लेकर के 115 के बीच में। ठीक है,
105 से 115 के बीच में लाई कर रहा है। अब किसी किसी कैंडिडेट का बेसिकली मैक्सिमम लोगों का इसी के बीच में है, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा इससे भी मार्क्स लाए हैं, एक आध कैंडिडेट या दो कैंडिडेट जो हमारे संपर्क में हैं। बाद बाकी मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूँ सारे कैंडिडेट हमारे संपर्क में ही हैं, लेकिन जितने लोग हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने मार्क्स शेयर किया है हमारे साथ, वो लोगों के अकॉर्डिंग हमने आपको मार्क्स बताया है। ठीक है, तो 105 से 115, और ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी को टारगेट करते हुए। ठीक है, रिजर्व्ड अगर आप हैं तो इससे कम मार्क्स भी है तो आपका होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर के रूप में आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये जितने भी मार्क्स मैं बता रहा हूं ये एक टेंटेटिव है, ये ऑन द बेसिस ऑफ आपका कमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पेड बैच में जो कैंडिडेट सब हैं उन्होंने जो मार्क्स शेयर किया है कि सर मेरा इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे मैं आप सभी से मार्क्स शेयर कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज भी कम थे ना, तो इस वजह से बेसिकली कट ऑफ के अंदर आना एक चैलेंजिंग तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल वाला जितना भी, मतलब जो आपका आईटीआई वाला था, ये क्लियर हो गया। ओटी टेक्नीशियन का जो है इसका कुछ कुछ कमेंट आए थे, कुछ से कुछ, किसी का 116 आ रहा था, किसी का 128 आ रहा था, किसी का 125, तो इसका ऐसे सब कमेंट आए हैं कि इतना क्वेश्चन सही हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मान के चल सकते हैं कि 120 के आसपास या 115-20 के बीच में रहेगा कट ऑफ, क्योंकि सीट भी कम है ना, बहुत ज्यादा रेंज लेने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भले ही अलग अलग यूनिट में आए हैं लेकिन वैकेंसी भी तो कम है, वैकेंसी को भी देख करके चलना है। क्लियर हो गया। और अब जो है आप लोग वन बाय वन अपना अपना डाउट को लेकर के भेज सकते हैं। अच्छा, आप सभी से एक छोटा रिक्वेस्ट है, छोटा सा, कि अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पे विजिट किए हैं तो एसके ट्यूटोरियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस, उसके लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक गाइडेंस आपको चीजों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और सब जो पोस्ट हैं उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग वाले जो पोस्ट हैं, प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन, एनडीटी क्या, ये केमिकल लैब का। ठीक है, ये सब का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम लोग जूनियर इंजीनियरिंग वाला देख लेते हैं, केमिकल लैब को बाद में देखेंगे। ठीक है, केमिकल लैब और लैब असिस्टेंट वाला को हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो जूनियर इंजीनियरिंग वाला जो कट ऑफ है, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग वाला, जितना मैं समझ रहा हूं स्टूडेंट को, जितना बेसिकली मार्क्स को शेयर की गई है, इसमें आपका कट ऑफ जो जाएगा 110 मार्क्स के आसपास जा रहा है। 110 के आसपास मैक्सिमम कैंडिडेट का मार्क्स जा रहा है, तो इसका प्लस मार्क्स रहने वाला है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थोड़ा बहुत यूनिट वाइज, ब्रांच वाइज फ्लक्चुएट कर सकते हैं मार्क्स, लेकिन इसी रेंज में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं क्लियरिटी आ गया होगा। स्टोर असिस्टेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, नर्स सब के बारे में हमारे पास उतना डेटा है नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे, तो कुछ ही मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा सकते। तो ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। सर मैं आज चेक किया तो एनएमडीसी का कार्ड नहीं आया है छत्तीसगढ़ का। ये एनएमडीसी का तो नहीं आया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एनएफएल का बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रीशियन आर्या का आया है कमेंट, इलेक्ट्रीशियन विजयपुर यूनिट 106 मार्क्स चांस है। ठीक है, अच्छा एससी भी है तो बहुत हाई चांस है कि आपका हो जाएंगे। ठीक है, गजेंद्र का सर मेरा 101 क्वेश्चन सही है, स्कोर 99 आया है, ऐसा क्यों? कुछ क्वेश्चंस में भी गलत हुए होंगे या आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन सही हुए होंगे, कुछ हुआ होगा डिस्प्यूट। ठीक है, जेईए सेकेंड मैकेनिकल 82 मार्क्स, एसटी चांस है क्या सर विजयपुर यूनिट में? चांस थोड़ा सा कम है,
अच्छा ST चांस फिर भी कम है थोड़ा सा, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। वेट तो ऐसे भी बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा, वेट तो करें या ना करें। तो इंतजार कर लीजिए रिजल्ट का, ठीक है। यूनिट ओबीसी नॉन एग्जीक्यूटिव, भटिंडा यूनिट में फीटर ट्रेड 96 आंसर की है में सही था, स्कोर कार्ड में 93 है, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के बेसिकली हुए होंगे डिस्प्यूट, और गलत सही को लेकर के नॉर्मलाइजेशन वगैरह का कुछ मैटर हुआ होगा, जिसकी वजह से किसी के मार्क्स कम हो रहे हैं, किसी के मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाय सर, विजयपुर केमिकल लैब सेफ मार्क्स कितना हो सकता है? केमिकल लैब के लिए जो सेफ मार्क्स है वो 105 के आसपास है, 100 105 के बीच में अगर है तो विजयपुर यूनिट के लिए सेफ मार्क्स है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। स्टोर असिस्टेंट का पूछा जा रहा है कि कट ऑफ कितना रहेगा। स्टोर असिस्टेंट का हमने बताया था कितना 80-85 के आसपास बताया था। तो अगर 80 या 75 प्लस है, ST के बारे में बात कर रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज उम्मीद करना बेकार है। बहुत रेयर ही चांस है कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। 75 प्लस है, वो भी ST कैटेगरी से हैं, तब SC से हैं तो इससे थोड़ा सा और मार्क्स बढ़ा लीजिए। प्रोडक्शन से 50 क्या सेफ है बठिंडा? नहीं, सीधा रिजेक्ट हो जाएंगे। 70% 50% तो मार्क्स लाना था ना, तो मेरिट ही नहीं बनेगा। नवीन सिंह, जल्दी जल्दी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थोड़ा सा। अनुज कुमार का जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल SC। सूरजकांत का विजयपुर यूनिट 112 नंबर है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ओबीसी इलेक्ट्रिशियन, एनी चांस? वेरी हाई चांस है। ओबीसी 115 के आसपास हमने जैसा कि बताया है, उधर है टेक्नीशियन जो ITI वाले पोस्ट के लिए, तो ठीक है, आपका चांस है, ओबीसी कैटेगरी से भी हैं आप। वेरी गुड, इट्स गुड मार्क्स। पिंकी पांड्या का है अनरिजर्व्ड 76 है, बहुत कम चांस है 76 76 मार्क्स वालों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, जिसका भी मार्क्स जो है ना 70 से बिलो है, 70 से बिलो मार्क्स जिस भी कैंडिडेट का है, 75 70 से, वो लोग का बहुत रेयर चांस है कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो भी ज्यादा है, अप्लीकेंट भी है, जो फॉर्म भरे हैं वो भी ज्यादा भरे गए हैं, तो चांस कम है कि जिसका भी 75 या 70 से कम मार्क्स है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आप लोग ऐसे ही बाहर हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जिसका 70 से बिलो मार्क्स है, ठीक है। फीटर 112 चांस है, बिल्कुल 112 तक का चांस है। आह्वान का है 98 फीटर SC पानीपत यूनिट से हो पाएगा। पानीपत यूनिट से 98 है, SC कैटेगरी है, तो रिजर्वेशन मिल करके चांसेस हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो बहुत कम चांस है, ठीक है। टर्नर में 99, ओबीसी पानीपत, कुछ चांस है क्या सर? वही मतलब बोल रहा हूँ कि कैटेगरी रिजर्वेशन के वजह से आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है आने का, ठीक है। आदित्य कुमार ऑलरेडी हमने बता दिया है, असिस्टेंट अकाउंट कट ऑफ कितना जाएगा। अच्छा, असिस्टेंट अकाउंट का बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, तो कुछ भी हम लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं, मैं स्पेशली आपसे, ठीक है। तो इसको और देख लीजिएगा आप लोग वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में। रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा? चलिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा। देखिए, रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा इसका कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो रिलीज नहीं की गई है,
लेकिन फिर भी अब फाइनल स्कोर कार्ड आ जाने के बाद फाइनल स्कोर कार्ड आ गया है। अब आप लोगों ने अपना अपना मार्क्स को देख लिया है। उम्मीद कर सकते हैं हम लोग अब कि जुलाई के लास्ट तक में डेफिनेटली रिजल्ट दिख जाए। जुलाई लास्ट तक में फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोगों को देखने को मिल जाए। अब ये जुलाई लास्ट तक में किस दिन आएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कि जुलाई के लास्ट तक में आएंगे, कि जुलाई के लास्ट में भी नहीं आएंगे, ये चीजें कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एनएफएल के एचआर डिपार्टमेंट जाने। क्योंकि जब उनको एक एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने में 3 बार री एग्जामिनेशंस कराना पड़ गया, फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज करने में उनको 7 महीना लग गया, तो इसके लिए भी मैं कुछ दावा करके नहीं बोल सकता हूं। अगर आना होगा मेरिट लिस्ट तो कल भी आ सकता है, और नहीं तो जुलाई के लास्ट तक में आएंगे, और डिले होना होगा तो फिर कुछ किसी मैटर को लेकर के फंस जाएगा। तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इंतजार करने के लिए मैं बोल सकता हूं आप सभी को। और मैं पूरा एकदम क्लियर कट आप सभी से बातें करता हूं, कोई इसमें घुमा फिरा करके बातें नहीं करना है मुझे कि आप इंतजार कर लीजिए, इतना दिन में आ जाएगा, ये वो दिस दैट। ठीक है, भुवनेश का 120 है, पानीपत से हो जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स है, डेफिनेटली होने के चांसेस बहुत हाई हैं। स्टोर असिस्टेंट में 100 जनरल विजयपुर, एनी चांस रख सकते हैं, चांस है। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट वालों के लिए। एससी में है 73 मार्क्स है, तो होगा कि नहीं। 73 में है, किस पोस्ट के लिए, हेकू का, खाली ये मार्क्स लिख करके भेज रहे हैं, बस हो गया। 108 ओबीसी इलेक्ट्रीशियन, 108 ओबीसी इलेक्ट्रीशियन है, तो 112-10 तक रहता है तो ओबीसी तक का होने के चांसेस है, आप आशा रख सकते हैं। 108 गुड्डू कुमार, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ऐसे 115 के प्लस हमने बताया है कि 115 के आसपास इलेक्ट्रीशियन का जो कट ऑफ जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी का, तो मे बी रिजर्वेशन की वजह से मिल जाए, लेकिन 112 तक में कहानी खत्म होने लगेगा आई थिंक। ठीक है, बाद बाकी वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार एक चीज तो बोल ही रहा हूं कि आपको पूरा पूरा मेरे जो दिए गए आपको कट ऑफ हैं इस पर भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ये एक टेंटेटिव है, और ये टेंटेटिव हमने बता ही दिया है कैसे मैं बता रहा हूं। जुलाई में लास्ट में आएगा तो ज्वाइनिंग करवाएगा, कब करवाएगा। देखिए, अगर जुलाई के लास्ट तक में आ गया, अच्छा आप सभी को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे देता हूं मैं, बहुत, जो कि बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स देना है सभी को, रुक करके सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जुलाई के लास्ट तक में अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो आप सभी को रिजल्ट के बाद जो है बुलाए जाते हैं मेडिकल के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार रहिएगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे आप सभी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, तो सारे डॉक्यूमेंट आप अपना अपना रेडी करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट आ गया और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पूरा परेशान हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट ही ठीक से नहीं बन पा रहा है। हालांकि और सभी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबको रेडी करके रखिएगा, ताकि अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है और आपका डीवी के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप वहां पे अच्छे से बेसिकली सभी चीजों को में पार्टिसिपेट कर सके, कोई भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं आए। ठीक है, मैकेनिकल में फीटर और 73 है, 73 होगा कि नहीं, बहुत कम चांस है 73 वालों का होने का। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट का स्किल टेस्ट होगा क्या, बेसिक स्किल टेस्ट में बेसिक चीजें होंगी, जो भी पोस्ट है ना, इसमें स्टोर असिस्टेंट वालों का सिंपल में बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, दैट्स ऑल, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस एक मिनी टाइप का, मिनी इंटरव्यू टाइप का हो सकता है, हो वो भी नहीं हो, वहां के लोकल मैनेजमेंट डिसाइड कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, अगर होगा तो मिनी इंटरव्यू टाइप का होगा, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह आपसे पूछेंगे, थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे हल्का फुल्का, और बेसिक बातें करके बस छोड़ देंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है,
और सब पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का कितना जा सकता है कट ऑफ जनरल कैटेगरी? मैनेजमेंट ट्रेनिंग का यहाँ पर तो बात नहीं हुआ है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं। वेंडर एलएसटी का क्वेश्चन है कि सर एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे? ये वैकेंसीज आए हुए ऐसे बहुत दिन हो गया है, हमने नोटिफिकेशंस को पढ़ा नहीं है, लेकिन जनरली जो पढ़ा तो था, अभी रिसेंटली नहीं पढ़ा है तो उतना भी माइंड में मेरा है नहीं, लेकिन एक टेंटेटिव में बता देता हूँ, शायद इसी के आसपास होंगे। एक पोस्ट के लिए जो होता है ना, जनरली 3 से 4 कैंडिडेट को बुलाया जाता है जनरली, ठीक है, कभी कभी 5 कैंडिडेट को भी बुलाया जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा इसके नोटिफिकेशंस में मेंशन अगर होगी तो एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। और इसके बाद फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में कुछ कैंडिडेट छट जाते हैं, कुछ कैंडिडेट इंटरव्यू होता है उसमें छट जाते हैं, तो कुछ कैंडिडेट स्किल टेस्ट में छट जाते हैं, तो अलग अलग स्टेजेज में छट जाते हैं। लेकिन वहां पर वही लोग छटते हैं जिसको क्या बोले, जो बहुत चौपट टाइप के आदमी होते हैं, मतलब जो अपना कचरा खुद वहां पर जाकर के कर लेते हैं, वो लोग ही छटते हैं। वो स्टेज एग्जाम में क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, बाद में कि इस स्टेज में बहुत रेयरली ही कैंडिडेट सब छटता है, जब तक कि अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद से नहीं। अब शायद जा रही होगी, अब शायद जा रही होगी, बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था। बैटरी एक्चुअली माइक का डिस्चार्ज हो गया था इस वजह से, तो ये बैटरी चलेगा नहीं ज़्यादा देर तक, इस वजह से मैं जल्दी से सेशन को ख़त्म करूँगा अब, नहीं तो बीच में फिर चले जाएंगे साउंड, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के डाउट क्लियर हो ही गए हैं, ठीक है। और मैं इस सेशंस को इंड करते करते आप सभी को बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। हर हर महादेव का 82 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी में स्टोर असिस्टेंट का हाँ चांस है, रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बस यही मेरा मैसेज रहेगा कि रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि रिजल्ट जैसे ही रिलीज हो मैं आप सभी के लिए रिजल्ट वाला वीडियोस को लेकर के आ जाऊं और आप सभी लोगों को इसका अपडेट जल्द।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।